हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। स्टूडेंट्स, आइए एक बार हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का रिवाइज कर लेते हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं। आइए कर लेते हैं। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो 1/cosec ए, कॉस का अपोजिट सेक होता है तो 1/sec ए, टेन का अपोजिट कॉट होता है तो 1/cot ए। इसी प्रकार कॉट का अपोजिट टेन हो जाएगा, सेक का अपोजिट कॉस हो जाएगा और कॉसेक का अपोजिट साइन हो जाएगा। इसके पश्चात स्टूडेंट्स दो सूत्र और होते हैं, उन्हें आप ध्यान रखिएगा कि टेन को हम साइन और कॉस के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। साइन और कॉस के रूप में टेन ए को व्यक्त किया जा सकता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए का फार्मूला होगा। इसी प्रकार कॉट ए के लिए फार्मूला प्राप्त हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू, जैसे टेन ए कॉट ए का अपोजिट है तो कॉट ए भी टेन ए का अपोजिट होगा, तो टेन ए के लिए सूत्र है साइन ए बटे कॉस ए, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, यह सूत्र हो जाएगा कॉट ए का, तो कॉट ए बराबर बन जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। स्टूडेंट्स, ये दो महत्वपूर्ण सूत्र अभी हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को जब मान ज्ञात करेंगे तो उनमें ये दो सूत्र आपको काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सभी का रिवीजन हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। स्टूडेंट्स, समझने वाली बात यह है कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के हम क्रमशः 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक हम टेबल इसके लिए तैयार करेंगे। यह एक टेबल तैयार कर रहे हैं और इस टेबल के आधार पर हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान प्राप्त करेंगे। कोण ए के लिए सभी के मान लिखते चलिए। कोण ए के लिए हम मान निकालेंगे, तो निकालिए। सबसे पहले साइन ए, साइन ए के बाद हम लिख देते हैं कॉस ए, कॉस ए के बाद टेन ए, टेन ए के बाद कॉट ए, कॉट ए के बाद सेक ए, सेक ए के बाद कॉसेक ए। सभी के मान अब यहाँ कंटिन्यू लिखते चलें। सबसे पहले 0 अंश के लिए हम देखेंगे, इसके पश्चात 30 अंश के लिए प्राप्त करेंगे, इसके पश्चात 45 अंश के लिए प्राप्त करेंगे, इसके पश्चात 60 अंश के लिए प्राप्त करेंगे और इसके बाद 90 अंश का मान प्राप्त करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप इस सारणी को तैयार कर सकते हो। साइन ए के लिए हम देखेंगे तो सर्वप्रथम आपको गिनतियां स्टार्ट करना 0 से लेकर 4 तक कंटिन्यू कर दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4। अब सभी में 4 का आप डिवाइड कर दीजिए तो 4, 0 के बट्टे में 4, 1 के बट्टे में 4, 2 के बट्टे में 4, 3 के बट्टे में 4, 4 के बट्टे में 4। अब सभी में रूट लगा दीजिए। रूट 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 रूट। अब जो कैंसिल हो रहा है यदि, तो उन्हें आप कैंसिल कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। 4 का भाग 0 में दोगे, 4 से 9 0, और 0 को जब पढ़ने से बाहर निकालोगे 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 बाहर निकल जाएगा रूट के अंदर से। 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ कैंसिल करोगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1 होता है तो रूट में से 1 बाहर निकल जाएगा। 2 किसी का वर्गमूल नहीं होता, 2 रूट के अंदर जैसे का वैसा। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए कि 3 में से 4 कैंसिल नहीं होगा तो रूट में 3 बचेगा और जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, अर्थात 4 का जो वर्गमूल होगा वह 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ कैंसिल हो जाएंगे,
4 से, तो 1 जो होता है वो 1 का वर्गमूल होता है, तो 1 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। इस प्रकार साइन ए के लिए 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 और 90 के मान सभी प्राप्त हो गए हैं। अर्थात साइन 0 का मान 0 प्राप्त हुआ है, साइन 30 अंश का मान 1/2 प्राप्त हुआ है, साइन 45 का मान 1/√2 प्राप्त हुआ है, साइन 60 का मान √3/2 प्राप्त हुआ है, साइन 90 का मान 1 प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद कॉस की वैल्यू यदि हमें चाहिए तो जो मान आपके क्रम से आए हुए हैं साइन के, उन्हें पलटाकर लिख दीजिए। अर्थात साइन 90 का जो मान है 1, वह हो जाएगा कॉस 0 का मान, तो कॉस 0 का मान आपका प्राप्त हो जाएगा 1। साइन 60 अंश का मान जो √3/2 है, वह हो जाएगा कॉस 30 की वैल्यू, तो यह माना जाएगा √3/2। इसी प्रकार मान लिख दीजिए। साइन 45 की वैल्यू जो 1/√2 है, वह भी कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। इसी प्रकार साइन 60 की वैल्यू √3/2 ये हो गई है। साइन 30 की वैल्यू जो 1/2 है, वह हो जाएगी cos 60 की वैल्यू 1/2। इसी प्रकार साइन 0 की वैल्यू 0, तो cos 90 की वैल्यू भी 0 प्राप्त होगी। स्टूडेंट्स, अब tan के लिए मैंने अभी एक फार्मूला आपको बताया हूं कि tan = होता है sin A/cos A। स्टूडेंट्स, मान रख दीजिए यदि tan 0 का मान चाहिए तो sin 0 और cos 0 का मान होगा। अर्थात tan A के लिए 0/1, 1 का भाग 0 में दोगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 0। यदि tan 30 की वैल्यू चाहिए तो 1/2 और बटे √3/2। यहाँ देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 बचेगा। यह वैल्यू प्राप्त हो जाएगी tan 30 की। अब tan 45 की चाहिए तो 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल कर दीजिए, एक बार कैंसिल होगा तो 1 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर √3/2 साइन 60 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो इससे प्राप्त हो जाएगी tan 60 की वैल्यू। तो ये 2 से 2 कैंसिल, √3/1 बचा, तो √3 1 ना भी लिखा तो चलता है। इसके पश्चात tan के लिए tan 90 की वैल्यू चाहिए, अर्थात sin 90 और cos 90 की वैल्यू का भाग, तो 1/0, 0 का भाग 1 में दोगे इन्फिनिटी प्राप्त होगा। इन्फिनिटी अपरिभाषित, इसे हम बोलते हैं अपरिभाषित। अब cot tan का अपोजिट होता है, तब tan का अपोजिट कर दीजिए। अर्थात जो cot 90 की वैल्यू इन्फिनिटी है, वो cot जो tan 90 की वैल्यू है इन्फिनिटी, वह होगी cot 0 की वैल्यू इन्फिनिटी। मान आप पलट दें तो अपोजिट कर दो, 1/0 हो जाएगा। यहाँ 1/0 होगा तो 0 का भाग दोगे इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पर √3 ऊपर और 1 नीचे, तो √3 आ जाएगा। यहाँ पर 1/1 होगा तो 1 का 1 ही बचेगा। यहाँ पर अपॉन में 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा अपॉन √3। यहाँ देख सकते हैं 0 ऊपर और 1 नीचे आएगा, तो 0/1, 1 का भाग 0 में दोगे 0। इसके पश्चात sec के लिए देखें, sec जो है वह cos का अपोजिट होता है, cos का विपरीत। विपरीत मतलब इसके बटे में यदि हम 1 मान लें तो 1 ऊपर 1 नीचे, तो sec 0 की वैल्यू भी 1 ही प्राप्त होगी। sec 30 की चाहिए तो 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे, 2/√3। यहाँ पर sec 45 की वैल्यू चाहिए तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो √2 आ जाएगा। यहाँ पर sec 60 की वैल्यू चाहिए, 2 ऊपर और 1 नीचे, अर्थात 2 मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 0 इसके बटे में कुछ भी नहीं, आप 1 मान सकते हो, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे, 0 का भाग 1 में दोगे आप, 0 का भाग 1 में इन्फिनिटी प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो टोटल इन्फिनिटी। इसके पश्चात cosec साइन का विपरीत होता है, तो साइन के विपरीत के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, बटे में कुछ भी नहीं, 1 मान सकते हो, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे,
तो 0 का भाग 1 में देंगे, इन्फिनिटी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से इसके मानों को भी लिख सकते हो। तो यहाँ इन्फिनिटी प्राप्त हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो 2 प्राप्त हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू cos 45 की चाहिए तो करनी 2 ऊपर और 1 नीचे, तो √2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार √2 ऊपर चला जाएगा, √3 अपॉन में जाएगा, तो 2/√3 cosec 60 की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार 90 की वैल्यू चाहिए तो 1 के अपॉन में 1 है, तो 1 जैसे का वैसा। अर्थात आप कह सकते हो कि जो sec है, इस sec के मानों को यदि मैं पलटा कर लिख दूं तो वह cosec की वैल्यू हो जाएगी। देखिए इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 1। इस प्रकार यह टेबल हमारी तैयार है। बहुत ही आसान तरीके से आप इस टेबल को तैयार कर सकते हैं।